Sir, good morning, sir. So, Jai Hind, all of you. Jain sir. जय सर। जय सर। See, देखो, मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ. We all are familiar regarding rule and regulation of NCC. ठीक है? तो NCC का मेन मोटो क्या है हमारा? Unity and discipline. आदर्श महापात्रा NCC का मेन मोटो क्या है? सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अजय कुमार NCC का मेन मोटो क्या है? आयुष दुबेले, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। दानिश Sir, unity and discipline. गुलशन निषाद, Sir, unity and discipline. हर्ष श्रीवास्तवा, Sir, unity and discipline. हर्षित नेमा, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जयप्रकाश साहू, Sir, unity and discipline. लक्ष्य दाहिया, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नवनीत सिंह, प्रफुल्ल चंचल, Sir, unity and discipline and राहुल commonhood. मिश्रा, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सर्वेश दुबे, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सौरभ साहू, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सुजीत दुबे, सुमित कुमार बल्हारे, सर यूनिटी एंड सन्नी डिसिप्लिन। पाटकर, तुषार खड़का, उज्जवल कुमार गर्ग, विशाल कुमार. discipline. Unity and discipline. So, my dear cadets, those who are attending the class, definitely they are interested to follow the discipline in our life. ठीक है? But those take it thing easily. ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि विशाल जो है आपका सीनियर अंडर अफसर, वो लास्ट ईयर भी बहुत परेशान था कि सर बहुत गंदगी है, ठीक है, इसकी सफाई कुछ करना पड़ेगा. तो एट दैट मोमेंट आई टोल्ड दैट कि देखो विशाल, दिस इज प्रोसेस. अगर हम वी वांना क्रिएट सम huge change, so definitely it's require so many effort while change this situation. ठीक है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बीकॉम फाइनल ईयर के 3 लड़के, ठीक है, जो सी सर्टिफिकेट के लिए बैठने वाले हैं और रेगुलर नहीं. ठीक है, देखो आज प्रेजेंटेशन था, किसका प्रेजेंटेशन था विशाल? आदर्श निषाद. ठीक है, तो ये तो रेड दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, और ये जो बी सर्टिफिकेट के भी बच्चे हैं ना, उसमें 4-6 लोग जो रेगुलर 3 क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं फिर भैया आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा. ठीक है, तो बोलने में बहुत इजी लगता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन. अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन वी कांट अचीव. यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम और जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो. ठीक है, 24 आवर्स ईच एंड एवरीवन हैविंग 24 आवर्स. किसी के पास 24 घंटे 1 मिनट भी नहीं है. ठीक है, तो ये 24 घंटे का ना, दोज हु आर प्रॉपर यूटिलाइजिंग द टाइम. ठीक है, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं. ठीक है, with the help of discipline you should continue. Suppose if anyone having good personality,
what it means that he know each and everything. No, this is not the right. If you know something, there is a lots of scope to enhance your knowledge, to enhance your skill, to enhance your potential. ठीक है, तो जो हम बात करते हैं ना किसकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, लोगों की जिंदगी चली जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में, ठीक है. एंड at the end of time also they felt that कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए. जो इस वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, जिनके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों हैं, ठीक है, स्टिल दे आर कनेक्टेड विद बुक्स. आज भी वो बुक्स पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं भाई? उनके पास तो पैसा है, ठीक है, ऐश आराम की सारी चीजें. वाई? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न. ठीक है, तो माय डियर कैडेट्स, यू ऑल्सो लर्न इफ यू वाना अर्न. ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा ही. ठीक है, अगर हम विशाल की बात करते हैं, सीनियर अंडर अफसर बन गया है, तीर्थराज की बात करते हैं, जूनियर अंडर अफसर बन गया है, दिस इज सिंपली जस्ट बिगनिंग. मैं आपको बता दूं, ठीक है. और अगर आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे, आप बर्बाद होगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे. तो मेक श्योर यू आर इन राइट डायरेक्शन. ठीक है, ये छोटे जो चिल्लर है ना, इससे ज्यादा खुश नहीं होने की जरूरत है. आपको बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ सीखना है. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. अपना टॉपिक है पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. ठीक है, तो पर्सनालिटी देखो, इन जनरल एज फार एज पर्सनालिटी इज कंसर्न, पर्सनालिटी मींस दैट पर्सन एबिलिटी. ठीक है, एक जो इंसान होता है उसकी जो क्षमता होती है. ठीक है, नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि तुम चीजों को टॉलरेट करते हो, तुम चीजों को सहते हो, इसका मतलब ये है कि तुम कमजोर हो. ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू आर हैविंग पेशेंस, ठीक है, अगर आप के सर के ऊपर मैं 25 kg की बोरी रखता हूं, मे बी देयर इज अ चांस कि आप उस बोरी को उठा के लेके चले जाओ. लेकिन जैसे मैं उसका वेट 100 kg करूंगा ना, वही उठा पाएगा जिसके अंदर कैपेसिटी है. ठीक है, जिसके अंदर एफिशिएंसी है. अदरवाइज आप बोरी को नीचे कर दोगे. ठीक है, सिलेंडर आता है घर में, उसको उठा के देख लेना, घर में बोरियां आती हैं, उसको एक बार चेक कर लेना. तो वो जो, अगर आपको वो बोरी को उठाना है तो यू शुड प्रैक्टिस. ठीक है, वो प्रैक्टिस क्या करोगे आप? फिजिकल जो फिटनेस होता है ना, उसको एनहांस करते हो. लाइफ में फिजिकल और मेंटल दोनों में बैलेंस करना है. यू शुड इंक्रीज योर फिजिकल फिटनेस, वेयर एज यू शुड ऑल्सो पैरेलली इंक्रीज योर मेंटल एफर्ट. ठीक है, क्योंकि देखो, कोई भी जो लाइफ का जो रियलिटी है, उसको हम ये माइंड से ही जीतते हैं. ठीक है, ताकत से कोई नहीं जीत पाता. ठीक है, जो बैल होता है ना, बैल जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में काम करता है, ठीक है, उसको जैसा डायरेक्शन दिया जाता है वो वैसा करता है. ठीक है, वो अपना डिसीजन नहीं लेता. लेकिन लाइफ में वी हैव टू टेक डिसीजन. ठीक है, तो पर्सनालिटी मींस पर्सन एबिलिटी. ठीक है, तो सी देयर इज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ. ठीक है, देखो लाइफ में आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि किसी को बड़ा करने की जरूरत नहीं. जब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, वी आर यूजिंग स्टेयर्स. ठीक है, और वो जो स्टेयर्स है ना, वो छोटे छोटे ही होते हैं. तो आप डे टू डे लाइफ में अगर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप उसको विद ऑनेस्टी परफॉर्म करते हो, अपना पोटेंशियल पुट करते हो, डेफिनेटली आपका ये जो हैबिट है ना, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा. ऑफन द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनालिटी प्रूव्स disaster or cause undesirable situation or in the least tension and worries in the organization. ठीक है, सी देखो,
एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इट मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग गुस्सा सबको आता है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ टूल व्हिच वी कैन कंट्रोल आवर एंगरनेस, ठीक है। हम अपनी एनर्जी को कहीं इन्वॉल्व करेंगे, यूज करेंगे ना, तो वो हमारा जो फायर है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव एरिया में चल जाएगा इंस्टेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। और अगर आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले आप अपने आप को बर्बाद करो, ठीक है। तो देखो कई बार ऐसा होता है, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, नाउअडेज देखो बीपी शुगर वगैरह आप देखो इन जनरल डिसीज हो गया है, बट प्रीवियस एरा में ये नहीं था। इट मींस दैट दे आर हैविंग मच मोर पोटेंशियल, वो ज्यादा बियर कर सकते थे, लेकिन आज के लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सम पीपल अराउज hostility and aggression in their association, while other invoke sympathy and supportive responses because of their personality feature. देखो, see, if there is any situation in front of you, आप if you able to solve the problem, definitely you are having sympathy with others, ठीक है। और हमको be human always, ठीक है। और अपना जो हार्ट है ना, उसको टफ जरूर करना है, लेकिन बी ह्यूमन, ठीक है। हमेशा जो एक इंसान बनना है, जानवर नहीं बनना है, ठीक है। तो एग्रेशन जो होता है ना, वो एग्रेशन को भी ना राइट डायरेक्शन में यूज करना है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करोगे, अल्टीमेटली यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, टेंशन आएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हमको कोई अगर सामने वाला दुखी है तो उसके साथ अपनी जो सहानुभूति है वो व्यक्त करना है, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन यू फिजिकली सपोर्ट। सपोज इफ देयर इज एनी इंसिडेंट ऑकर इन योर फ्रेंड हाउस, कि उनके घर में कोई इंसिडेंट हो गया, इफ यू स्टे विद योर फ्रेंड, तो आप अपना जो फिजिकल सपोर्ट भी दे रहे हो, इट्स इनफ, ठीक है। सो मेनी पीपल दे थिंक दैट कि सपोर्ट सिर्फ पैसे से होता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। पैसे से ही सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। Some people tolerate severely stressful situation while tension in similar circumstances swamp others, ठीक है। यानी देखो, if you are not having potential, if you are not having quality, आप सिचुएशन में दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ठीक है। Whereas कुछ लोग उसको try to solve it because they are having quality, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैरेक्टर, अ पर्सन ऑफ अ गुड कैरेक्टर, सी कैरेक्टर बिल्डिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। लोग आजकल स्मार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, चालू बनना चाहते हैं, बट सी माय डियर स्टूडेंट, आपको ना ऑलवेज यू शुड थिंक अबाउट योर रोल मॉडल, ठीक है। वी शुड सेट सम रोल मॉडल और सम प्रिंसिपल इन आवर लाइफ, ठीक है। एथिक्स और वैल्यूज लाइफ में होनी ही चाहिए। आप किसी भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, रतन टाटा की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्योंकि वो हमारे इंडिया के हैं, सॉलिड ब्रांड है एक, ठीक है। और वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया में अपकमिंग जिसकी चांसेस होती है वो स्पॉन्सर भी करते हैं, ठीक है। तो मुझे टाटा फ्रैंकली स्पीकिंग जेन्युइनली बी जर्नल, मुझे टाटा बहुत पसंद है, ठीक है। और हमको पसंद भी करना चाहिए बीइंग अ इंडियन, और हमको वी ऑलवेज अप्रिशिएटेड इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो अ गुड कैरेक्टर्स कंप्राइजेस virtues of having certain quality of characters more pronounced than others, ठीक है। देखो, ये जो कैरेक्टर्स की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, which is one of the essential elements, ठीक है। if you are having clear concept कि लाइफ में मुझे करना क्या है, ठीक है, तो चीजें अचीव करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप देखो आज की डेट में नाउअडेज एचआरए वगैरह जो एचआर जो होते हैं, वो आपके हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनालिटी, आपका जो कैरेक्टर है वो भी जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। वो बहुत एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कंपनी अगर आपको हायर करती है तो डेफिनेटली
बहुत आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट में एक्सपेंस करती है, तो वो हमेशा एक अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों को ही क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कैरेक्टर ब्रिंग magnetism in one's personality, which comes from a proper adjustment of the many qualities of head and heart, such as knowledge, tact, friendship and cooperation. See my dear cadets, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे चुंबक जो होता है वो लोहे को खींचता है, ठीक है, इन सेम वे इफ यू आर हैविंग गुड कैरेक्टर यू कैन इजीली इन्फ्लुएंस, आपकी जो पर्सनालिटी है उसका जो चार्म है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सी देखो, हम अपनी जर्नल लाइफ में भी देखें तो हम अपने फ्रेंड्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ लॉयल हो, हमारे साथ ऑनेस्ट हो, ठीक है, और अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमको कुछ अच्छा सजेस्ट करे, ठीक है। बटरिंग करके कई लोग बर्बाद करते हैं, ठीक है, सो बी केयरफुल, ठीक है। अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, इसका ये मतलब है वो आपसे कुछ लेना या देना चाह रहा है, ठीक है। तो पर्सनालिटी विच कम्स अ प्रॉपर एडजस्टमेंट, लाइफ में देखो फ्लेक्सिबल जो रहता है ना, वी ऑल आर इंटरेस्टेड एंड लाइक दोज पीपल दे एडजस्ट, ठीक है। आज की डेट में लोगों को एटीट्यूड बहुत होता है कि आई एम टैलेंटेड इनफ, मुझे दूसरों की क्या जरूरत है, बट ऐसा होता नहीं है। बी प्रैक्टिकल, ठीक है, लाइफ में झुकना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली एवरीवन हैविंग सर्टेन टैक्टिस, ठीक है, आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, आपका वे ऑफ स्टाइल हो सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू कोऑपरेट विद अदर्स, ठीक है। सिर्फ आप अपनी नहीं चला सकते, आपको दूसरों की भी सुननी पड़ेगी। A person of character would have some characteristics inborn as well as developed by experience and judgment, such integrity, moral courage, confidence, justice and highly developed sense of personality. See, देखो हमारे लाइफ में जो फर्स्ट जो टीचर होता है वो हमारी मदर ही होती है, ठीक है, और जो हमको बहुत सारी चीजें जो जिसको हम संस्कार बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो संस्कार है हमको घर से ही मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है, बच्चे ही बदमाश होते हैं, ठीक है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी चीजें ही सिखाता है, ठीक है, कि लाइफ में मेहनत करना है, ठीक है, स्पेशली एज फार एज बिजनेस क्लास इज कंसर्न, ठीक है। तो देखो बिजनेस क्लास जो होता है ना वो बहुत मेहनत करने के बाद अपना बिजनेस बिल्डअप करता है, ठीक है। तो बिजनेस में भी मॉरल होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर में आया था वो जो MDH वो जो अंकल थे वो मुच्छी वाले, क्या बोलते, उनका कंपैरिजन आया था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, वो भी इंडियन ही थे, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये दोनों का कंपैरिजन आया था पेपर में, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि ये लोग जो है ना जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ था तो वो मतलब पाकिस्तान में पैदा हुए थे और पार्टीशन होने के बाद वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो करोड़ नहीं अरबों नहीं खरबों रुपए होंगे उनके पास, लेकिन इनिशियली जब वो आए थे तो वो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, आपको पता भी है कि नहीं पता मुझे, आप लोगों को पता है टांगा 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 देखा है तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। जिसमें ना घोड़े को बांध के चलाते हैं और पीछे सवारी बैठती है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन में कहीं कहीं जाओगे तो आपको जयपुर वगैरह में दिखेगा, ठीक है, टूरिज्म वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत डिक्रीज हो गया है, अभी तो आपको नहीं दिखने मिलता होगा। तो वो जो टांगा होता है उन्होंने इनिशियली वो चलाया, ठीक है। उनके फादर जो है ना वो मसाले के बिजनेस करते थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जमा नहीं तो वापस उन्होंने मसाले का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, कॉमन मैन का जो पेन है, ठीक है, आपको पता है कि जो इंडिया है वो मेल डोमिनेटेड नेशन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो घर का काम करती हैं, तो देखो पहले क्या होता था ना, वो जो सील जो पत्थर का जो रहता है ना उस पे मसालों को पीसा जाता था। तो वो जो ओनर ऑफ MDH है उसने सोचा कि भाई ये जो महिलाएं जो इतना मेहनत करके जो मसाले पीसती हैं, तो क्यों ना हम इसको पीस के इनको प्रोवाइड करें, ताकि ये जो
देखो जो मेल होता है वो जॉब करेगा, ठीक है, तो भूख तो लगेगी, तो उसको खाना टेस्टी चाहिए, अगर वो खाना उसको अच्छा मिलेगा ना तो वो ऐसे ही खुश हो जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रोवर्ब है कि जो मेल का, मैं ये प्रीवियस एरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको यहाँ पे कनेक्ट मत कर लेना। पहले ऐसा बोलते थे कि जो मेल के दिल का रास्ता है ना उसके पेट से होके जाता है, मतलब अगर आप पति को अच्छा खाना दे दी उसकी वाइफ, तो समझ लो उसका दिल जीत ली, ठीक है। तो सी उन्होंने एक कॉमन मैन की नीड को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे, और इतना अच्छा चला उनका बिजनेस, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, 5वीं पास थे, ठीक है, और बहुत अच्छा किया। वेयर एज एक दूसरे जो पर्सन थे उन्होंने जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के, वो फॉरेन से वेल एजुकेटेड क्वालिफाई थे, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो अपन टेक्नोलॉजी के लिए बोलते हैं उनका नाम है, मेरे को स्किप हो गया थोड़ा सा, बहुत अच्छा था, कुछ दिन पहले ही आर्टिकल में आया था, तो वो भी बहुत अच्छा नाम किए, टाटा कंपनी में सीईओ रहे, टाटा कंसल्टेंसी के, ठीक है। तो बहुत टैलेंटेड, दोनों का कंपैरिजन था, ये एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाई थे और ये कम पढ़े लिखे थे, लेकिन लाइफ में दोनों ने सक्सेसफुली किया, दोनों ही एक्सपायर हो गए, वो था नॉट लाइफ, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी, इट मीन्स दैट कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका बिहेवियर एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गया, हाउ टू डेवलप द पर्सनालिटी, ठीक है। अब ये कुछ एक चीजें हैं जो इफ यू आर कंसर्न विथ योर पर्सनालिटी यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग, जजमेंट, ठीक है। देखो ये जो जजमेंट की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये जो जजमेंट और डिसीजन होता है ये हम छोटी छोटी चीजों से ही सीखते हैं, ठीक है। सपोज यू आर हैविंग सम पॉकेट मनी, ठीक है, मुझे एक महीने का 100 रुपीज मिलता है, सपोज लेट्स एग्जांपल, टेक इट एग्जांपल, 100 रुपीज का मिलता है मुझे, तो अब मैं वो 100 रुपीज को क्या करता हूँ, उसमें से 10 रुपए के चॉकलेट खा लेता हूँ, 10 रुपए के कुछ चिप्स खा लेता हूँ, ठीक है, और 20 रुपए का खिलौना खरीद लेता हूँ, ठीक है, और 10 रुपए का एक्सपेंस करके 50 रुपए बचाता हूँ मैं। तो ये जो है ना 50 रुपीज का सेविंग जो है एट द एंड ऑफ मंथ, हर महीने में 50-50-50 बचा के, ठीक है, अगर मैं एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, 50-50-50 रुपए करके कितना हो गया, 12 महीने का 600 रुपए हो गया, ठीक है। और अगर ये 600 रुपए मैं अपने पापा को देता हूं और बोलता हूं पापा ये आप अपने बर्थडे में शर्ट खरीद लीजिए, ठीक है, सो इज इट गुड और बैड? या फिर मैं अपनी मम्मी को देता हूं, मम्मी आप अपने लिए साड़ी ले लो, इज इट विच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, कैसा है ये, ठीक है या फिर गलत है? ठीक है सर। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और हम सबको लाइफ में मनी मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं लाइफ में भी, फिर आपको ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो यू हैव टू टेक डिसीजन, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब करनी है, कौन से सेक्टर में जाना है, ठीक है। और कोई भी सेक्टर अच्छा या खराब नहीं होता, आप किसी भी सेक्टर में देखो, लोग पहले ही बोलते थे कि बीए करे तो क्या कर रहे हैं, ये कम पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो बीए वाले बच्चे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका मतलब ये क्या है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट मिररिंग, तो ये देखो ये क्या है, अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ आइडियल पीपल एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। सी देखो हम सबके कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं, ठीक है,
जैसे बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद को सेट करते हैं, कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को भी एज अ बीइंग अ रोल मॉडल सेट कर सकते हो। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, ठीक है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल सेट किया। व्हाई? बिकॉज वी कैन इजीली सी द एक्टिविटी ऑफ देयर वर्क हार्ड, अर्ली मॉर्निंग गेट अप, और वो दिन भर मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। सो इट्स रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो हमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बी केयरफुल एंड नाइस, ठीक है। तो जब सी न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता ही है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप दूसरों की केयर करते हो ऑटोमेटिक आपकी केयर होगी, ठीक है। और नाइस यानी मुझे एक लगता है योर हार्ट शुड बी प्योर इनफ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसका हार्ट बहुत प्योर होता है, अगर वो खेलता है तो हमको मन करता है चलो हम भी क्यों ना खेलें इसके साथ, ठीक है। तो नाइस होना चाहिए, ठीक है। बी सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है। देखो, इफ यू आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट इन योर लाइफ, डेफिनेटली यू शुड बिकम सिंसियर। उसको अचीव करने के लिए रोज भागना है, ठीक है। और ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास, और ये जो रेपुटेशन होती है वो इन अ डे क्रिएट नहीं होती, इट टेक सम टाइम। देखो, कई पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास होता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो दे आर ट्रस्टवर्दी, प्रोवाइड कंपेलिंग आइडियाज। ये जो हम आइडियाज की बात कर रहे हैं, जस्टिफाई हाउ योर आइडिया एंड सजेशन कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू इम्प्लीमेंट। सी व्हाट हैपेंड, यू आर यंगस्टर, और जो यंग बॉडी होती है ना उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, जोश बहुत होता है। तो इनके जो आइडियाज होते हैं, एंड यू आर फैमिलियर विथ करंट ट्रेंड। आप लोग जितना अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो उतना मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग सम गुड आइडिया, डेफिनेटली यू शुड गिव इट टू मी आल्सो, ठीक है, कि सर हम इसको ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। देन कन्विक्शन, see, this is very important thing while pursuing anyone. People are self-centered and they always put their own idea and well-being before others. Your own conviction is convincing others is essential, ठीक है। देखो, लाइफ में भी ना हमारे ओन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उसने उस वे से सक्सेस अचीव किया तो हम उस वे को ही ऑप्ट करें। we can create our own path to get success in our life. हम अपना एक रूट बनाएंगे, ठीक है। तो हर इंसान को अपनी स्टोरी खुद से लिखनी है, ठीक है। और उसमें आपको जो पार्ट है यानी जो रोल है ना वो बीइंग अ हीरो और हीरोइन स्टेप से ही बनना है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप ही हो, ठीक है। Then next point is positive attitude. See, देखो, if you are having positive attitude, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल है ना वो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो लाइफ में भी हमेशा देखो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर इफ एनी सॉर्ट ऑफ टास्क, एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कम्स इन योर माइंड, देखो कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, ये कैसे होगा, ये कहां से हो पाएगा, हमारे पास नो, ठीक है। यू ट्राई, इफ you can do it, it's good enough. If you won't achieve, it gives you some experience how to deal with situation. So आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप स्किल। देखो, लीडरशिप स्किल जो है इसमें अगर हम बात करें तो हमको एक जेन्युइन लीडर बनना, ठीक है। जेन्युइन लीडर, इट मींस दैट कि always lead and give guidelines to people those who are behind you, ठीक है। आपको वो डुअल एस्पेक्ट वाला नहीं करना है कि लोगों के सामने बहुत अच्छे बन गए हैं लेकिन रियलिटी में आप क्या हो, बहुत अच्छे नहीं, ठीक है। तो लीडर जो है ना वो लाइक आवर फैमिली मेंबर्स, जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं वैसे जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ रहता है, ठीक है। और वो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करता है, ठीक है। दोज हु नीड, वो जितना पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दे देता है, ठीक है।
ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें लीडर करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सी नाउअडेज टुडे वी लिव इन 21st century, हियर कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारी जो जॉब्स है एमएनसीज वगैरह में लग रही है वो बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज फोकस इन आवर कम्युनिकेशन whether we are having good vocabulary or not. If you are not having, no problem, you have to focus, ठीक है। कोई भी ड्रॉबैक पे अगर आप फोकस करोगे डेफिनेटली यू कैन चेंज द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव कैरेक्टर, तो देखो आप ये अपना कैरेक्टर्स के लिए भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशिएट, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग तो बिल्कुल भी इनिशिएट लेते नहीं हो। कुछ एक बच्चे, मतलब कुछ एक कैडेट्स ही, दोज हु आर टेकिंग इनिशिएट, देखो डर सबको लगता है, ठीक है, लेकिन स्टिल यू हैव टू टेक रिस्क, ठीक है। करके देखते हैं क्या है, सीखना है, सीखने आए, ठीक है। करेज यानी साहस, वो जो फियर है उसको ओवरकम करके यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। तो साहसी हम सबको बनना है। डिसीवनेस, ठीक है। तो देखो लाइफ में छोटी सिचुएशन हो बड़ी सिचुएशन हो, यू हैव टू डिसाइड योर बेस्ट डिसीजन सो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ एंड ट्राई टू चेंज इट, ठीक है। एंथुसियाज्म, डेफिनेटली आपने, सी यू ऑल आर यंग, ठीक है। तो आपके जो ब्लड का जो जोश है ना वो हमेशा एक एनर्जेटिक होना चाहिए और आपको हमेशा जोश के साथ काम करना, ठीक है। मॉरलिटी, मॉरल हमेशा कैसा होना चाहिए, हाई। आप लोगों ने देखा होगा आर्मी में भी जंग के पहले पूछते हैं हाउ वाज द जोश, गुड सर, ठीक है। तो अगर कुछ एक्टिविटी होती तो हम आपको भी जोश दिलाते थोड़ा, ठीक है। एनीवे, आने वाले समय में बी सर्टिफिकेट वाले तो दिखा देंगे जोश अपना, सी वाले पता नहीं है कोरोना दिखाने देगा कि नहीं, ठीक है। लॉयल्टी, यू शुड लॉयल, अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से हो तो आपको भी ईमानदारी मिलेगी। इफ यू चीट एंड डिसीव अदर, डेफिनेटली आपको भी कोई चीट करके जाएगा। जस्टिस, इट मींस दैट यू हैव टू फेयर एनफ, ठीक है। पैट्रियोटिज्म, देखो देशभक्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए। एज फार एज जापान, नेशन लाइक जापान इज कंसर्न, देखो उनके लिए जो पैट्रियोटिज्म है ये एक शब्द नहीं, वो सबसे ज्यादा उनकी टेक्नोलॉजी इसीलिए इतनी ज्यादा है कि वो अपने देश के लिए करते हैं, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल, एक एक सिटीजन जो है वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। और सिर्फ ये बातें नहीं है, इसीलिए वो लोग हिरोशिमा और नागासाकी जो इतना बड़ा परमाणु विस्फोट हुआ उससे ओवरकम किए, ठीक है। सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन हुई है तो आपको उसमें अपना 100% देना है। यू वोंट थिंक कि ये काम बड़ा है ये काम छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखो अपन आ जाते हैं रोल ऑफ एनसीसी इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इफ वी ऑल आर एसोसिएटेड विद एनसीसी, डेफिनेटली देयर इज समथिंग, ठीक है, टू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखो ड्रिल which is very essential as far as NCC is concerned. Active participation in drill helps cadet keep correct posture, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग आरडीसी के दिल्ली में परफॉर्म करते हैं उनकी ड्रिल जो होती है वो 1 नंबर होती है, ठीक है। तो कुछ लोग कल्चर एक्टिविटी में भी परफॉर्म करके पहुंचते हैं वहां पे, ठीक है। तो वट एवर द एक्टिविटी विच यू परफॉर्म, इट शुड बी एक्यूरेट एंड परफेक्ट। आप जिसमें अच्छे हो, विच डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप जिसमें भी अच्छे हो, ठीक है। तो ये जो ड्रिल है वो तो बहुत, दे विल वॉक मोर कॉन्फिडेंटली देन अदर्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अ गुड फिजिक इन एंड
इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ गुड पर्सनालिटी, ठीक है। और देखो इफ यू आर फिजिकली फिट, ठीक है, अभी ये जो कोरोना काल में भी इट्स एसेंशियल कि आपको सरवाइव करने के लिए क्या रहना है, फिट रहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप, ठीक है। तो सी यू ऑल आर हैविंग सम एक्सपीरियंस, ठीक है। ये बी सर्टिफिकेट वालों को तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है क्योंकि इनको इस बार जाना था, लेकिन ये गए नहीं, ठीक है। तो ये सी सर्टिफिकेट वालों को डेफिनेटली दे आर हैविंग सम एक्सपीरियंस while they are attending the class. तो see if you are having some experience, ठीक है, आपको पता है ये जो 10 डेज का कैंप होता है ये आपकी लाइफ को चेंज करता है, ठीक है। Am I right, सुधीर वर्मा? यस सर। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, टेल मी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला और नए दोस्त बनाने का मौका मिला और बहुत सारा मतलब सर डिसिप्लिन में रहने के मायने पता चले कि क्या कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अपने सीनियर से कैसा व्यवहार करना चाहिए और टाइम पे हर जगह पहुंचने का सबसे बड़ा सर एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। सुजीत दुबे, सुजीत दुबे, यस सर। हाँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सीखने को जो हैं? सर डिसिप्लिन में रहने के लिए सर और पूरे टाइम से मतलब कैसे पूरा दिन भर कैसे बिताना है और सुबह उठना कितने बजे है, सब कुछ अच्छा टाइम से करना है हर चीज। अच्छा, तो तुम लेट वेट उठते थे लग रहा है। हाँ, और क्या मिला? बस सुबह उठना और बाकी फ्रेंड्स भी मतलब हर कोई मेल मिलाव से रहना है सबको। वेरी गुड, सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। और Very फिर good. मतलब जूनियर्स को भी मतलब साथ में अच्छे से रहना है जूनियर्स के साथ और रेस्पेक्ट करना है हर टीचर का। बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छा है, ठीक है। हमको सबको, छोटे बड़े सबको रेस्पेक्ट देना, ठीक है, बहुत अच्छे, यस सर। ठीक है। और कुछ? बस उज्जवल कुमार गर्ग, Yes, sir. how was your experience? Sir, very good, sir. So tell me what was the good? कम टाइम में कितने ज्यादा सब चीजों को कर सकते हैं ये सीखने को मिला था सर। वेरी नाइस। और सर हर चीज में हर कैरेक्टर होना चाहिए सर, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ड्रिल कर रहा है, बाकी भी कल्चरल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में भी उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। इफ यू वांट यू हैव टू पार्टिसिपेट, वेरी गुड। और क्या बोल रहे हो? और जो छोटा हो या बड़ा हो सबको रिस्पेक्ट देना है, सबके साथ चलना है, अपने बडिंग पार्टनर का ख्याल रखना है। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या? सर सुबह उठने की आदत लग गई सर। अच्छा, और क्या? और डेली एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना है, हमेशा अप टू डेट रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। आपको देखो, गॉड गिव्स अस प्रीशियस लाइफ, ठीक है। कई लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप इफ यू आर नॉर्मल ना, आप वैसे ही बहुत रिच हो, ठीक है। यू शुड यूज योर बॉडी इन अ राइट वे, ठीक है। आप करोड़ों अरबों कमा सकते हो, ठीक है। तो अपने को ये बॉडी का ध्यान खुद से रखना है, ठीक है। कोई नहीं आएगा इस बॉडी का ध्यान रखने, ठीक है। तो इसको संभाल के रखना, अपने हाथ पैर को डैमेज नहीं करना है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस उज्जवल। और क्या? सर जो भी ड्यूटी मिलता था उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अच्छा, और क्या?
और और तो क्या? याद नहीं आ रहा। हाँ, और याद नहीं आ रहा है? नो सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला तुमने। ठीक है, थैंक यू। और ये अजय कुमार, हाँ अजय कुमार बोलो। अरे सो रहा है क्या रे अजय? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कौन है फाइनल ईयर का? सर आयुष दुबे। कौन है? सर आयुष। हाँ आयुष, हाँ बोलो आयुष बोलो। सर वहाँ पर सबसे पहले तो सर हमको डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया। डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया, वेरी गुड। और क्या? सर टाइम की वैल्यू सिखाया गया। सर टाइम मैनेज करना सिखाया गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, जो ये टाइम है ना वो वापस नहीं आएगा, सो यू ट्राई टू प्रॉपर यूटिलाइज योर टाइम। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या? सर सीनियर्स और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेवियर अपना रखना चाहिए वो सिखाया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या? और सर हम लोग को एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन सिखाया गया, जैसे कि वहाँ पास सर सांप लगाए थे, स्नेक्स। अच्छा सर अच्छा। तो उनके साथ यानी कि उनको कैसे उनको वेनेमस है या फिर कोई वेनेमस नहीं है। हम लोग सर आजकल होता क्या है, सांप को हम लोग काट देगा करके हम लोग उसको यानी कि मार देते हैं, पर हम लोग को उनके बाइट से पता चल सकता है कि वो वेनेमस है या फिर वो सिंपल स्नेक है। ये सब चीज सर बताया गया है। ड्रिल में भी सर हम लोग को अच्छे से बताया गया कि कैसे अपना यूनिफॉर्म कैसे तैयार करना है ये सब। वेरी गुड सर आयुष, वेरी गुड। सर नेचर के साथ इंटरेक्शन अच्छे से सिखाया, यानी कि नेचर के साथ इंटरेक्शन सर कैंप में सिखाया जाता है। और सर हम लोग को जब गन चलाने ले गए थे तो वहाँ पास भी हम लोग के सीनियर जूनियर्स कैसे अपने आप को एक दूसरे को सर बताते हैं। सर वो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम लोग को पहले पता नहीं था कि कैसे पकड़ना है, कैसे फायर करना है, क्या करना है। इवन सर हम लोग को लोड करना भी नहीं आता था बुलेट। ये और उस टाइम वो सब चीज हम लोग को इनकी सर्स ने, टीचर्स ने और बाकी सीनियर्स ने सिखाया। ठीक है, ये आयुष ने ना एक बहुत अच्छी चीज बोली, वो है वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू नेचर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, पानी के बगैर भी हम थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन अगर इफ यू आर नॉट हैविंग ऑक्सीजन तो आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, तो वो जो नेचर है ना अपने को जो ऑक्सीजन दे रहा है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वो ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ता है। तो वी शुड ऑल्सो गिव रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू आवर नेचर। ठीक है, और अगर if it is possible तो you should increase tree plantation, और अपने घर पे झाड़ लगा के देखो, उसको बड़ा करके देखो। ठीक है, वेरी गुड आयुष, तुमने बहुत अच्छा बोला। और कौन है फाइनल ईयर का कैडेट एक्सेप्ट विशाल? विशाल को छोड़ के हो गए क्या सब? विशाल? यस सर। ठीक है, तू तू रहने दे, क्योंकि तू तो वैसे भी हमेशा पार्टिसिपेट करता रहता है। ठीक है, चलो तो अब वापस आ जाओ कंपटीशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एनसीसी में कंपटीशन होता है ना वो रूल एंड रेगुलेशन में होता है। ठीक है, इफ देयर इज अ कंपटीशन देयर इज सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन व्हिच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, देखो स्पोर्ट्स में भी आप लोगों की बहुत सारे आप लोगों को गेम वगैरह खिलाया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इस बार तो कोरोना काल में कुछ खिलाया नहीं। ठीक है, और एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है आपकी, पैरा स्लिदरिंग ये सब होती है। ठीक है, लेकिन आजकल वो भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। विशाल तू भी कुछ बोलना चाहता है क्या?
हाँ सर। आप प्लीज बोलिए विशाल। सर हाउ वाज मैं योर ये एक्सपीरियंस? जी बोलिए। सर एक्सपीरियंस का नहीं, मैं कुछ मतलब खुद से इनिशिएट लेके कुछ करना चाह रहा था। अच्छा, कहाँ पे? एक्चुअली इस बार क्या हुआ है, हम लोगों ने क्लास मतलब लिया है, लेकिन हमारे जो जूनियर्स हैं उनके पास कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो एग्जाम के पैटर्न से उनके पास कुछ है नहीं, ना ही हमारा भी कुछ प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगले क्लासेस, एक दो क्लासेस मैं लूं और उसमें मतलब हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चंस आंसर्स अच्छा। एग्जाम के पैटर्न से। ओके, तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन की आप बात कर रहे हैं, वो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हैंड बुक है वो सभी को लेना है। ठीक है, इसमें सारी चीजें गिवन है। ठीक है, और आप जो बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज अ फॉर्मेट। ठीक है, आपको कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना है। ये दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? देयर इज अ फॉर्मेट विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, आपने दूसरों के बारे में सोचा, दिस इज गुड इनफ। सर, बुक नेम एंड ऑथर, सी माय डियर, देयर इज अ हैंडबुक। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आप विशाल को फोन कर लेना, वो आपको गाइडलाइन कर देगा। ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इसका डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका कोई टेंशन की बात नहीं है। सारे कैडेट्स को अपने लिए खुद से मेहनत करना है। ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग सभी लोग हेल्प करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका जो क्लास शेड्यूल चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है विशाल, और कुछ बोलना है? नहीं सर। ओके देन, हैव अ नाइस डे। जय हिंद। मैं आप लोगों से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि कहाँ गया यार वो लड़का, आयुष दुबेले, तुम्हारा फ्रेंड किधर है? सर वो उसको फोन करते हैं सर हर क्लास के पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो विशाल, तुम ना 3 लोगों का नाम ग्रुप में डाल देना। ठीक है, आज किसका प्रेजेंटेशन का टर्न था? आदर्श निषाद। आदर्श निषाद का। और इसका जो फ्रेंड है, इसका नाम क्या है आयुष का? ढालेश्वर। घालेश्वर। और एक और लड़का कौन है, सुजीत है क्या? सुजीत हाँ आई सर, थिंक सुजीत है, क्लास में है अभी। प्रेजेंट है। ठीक है, तो सुजीत का भी नाम डाल देना। ये 3 लोग जो है ना, अगर इन लोग ठीक से नहीं करेंगे ना, तो इन लोग को अपन एग्जाम लिखने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू शुड स्टे इन क्लास, ऑलवेज कीप इन टच विद अस। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज ऑल्सो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। ठीक है, कि आप लोग जुड़े। सप्ताह में एक ही दिन रहता है, 1 घंटे, तो उसमें आना है। और सेकंड ईयर का भी मैं लास्ट नाम बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चे लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो वेरी बैड। ठीक है, ओके देन, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद जय सर। हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।